आज बयान करने के बाद यहाँ पर एक बात मैं और ज़रूर अर्ज़ करता जाऊँ कि हमारे घर में ही हमारे अपने वालिदैन, अपने बहन भाई बेचारे भूख से दो चार होते हैं और हमें हज और उम्रे की पड़ी होती है। तो इसलिए मेरे अहबाब, जब भी हज और उम्रे पे जाएं, कुरान और हदीस का ये मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि आपके पास इस्तिताअत मौजूद हो, ताकत मौजूद हो, उनके अखराजात का भी कुछ ना कुछ करना है तो फिर जाना है। उनको भूखे नहीं छोड़ के जाना कि बाद में वो बद्दुआएं देते रहे और आप समझे कि मैं जनाब हज करने के लिए निकल गया हूँ। यहाँ पर एक वाक़या बड़ा प्यारा, वो समात फरमा लीजिए। वो वाक़या क्या? हज़रत रबी बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैं अपने भाई के साथ और काफ़िले के साथ हज करने के लिए रवाना हुआ। जब मैं हज करने के लिए रवाना हुआ तो हमने कूफा में जाके ठहरे। कूफा जब पहुँचे ना तो वहाँ पर हमने पड़ाव किया। तो मैंने अपने भाई से कहा कि आप रुकिए, तो मैं कूफा के बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद के लाता हूँ, खरीदो फरोख्त करके। फरमाते मैं जाने के लिए जब निकला ना वहाँ से, तो मैंने रास्ते में क्या देखा कि एक औरत एक मुर्दार खच्चर का गोश्त काट रही है, काट काट के एक थैली में डाल रही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये औरत मुर्दार का गोश्त क्यों काट रही है, ये औरत मुर्दार का गोश्त क्यों काट रही है, किस वजह से काट रही है? मुर्दार खाना तो हराम है, तो ये किस वजह से काट रही है? तो फरमाते इस वजह से मैं ना वहाँ पर खड़ा हो गया कि ये यार किसी को बेच ना दे, ये मुर्दार जाके पका के खाएगी या किसी को बेचेगी, तो हराम है ये खाना। तो फरमाते मैंने उसका ताक़ुब किया। अब ताक़ुब करते करते उसके पीछे चलते 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 फरमाते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जिस जगह उसका मकान था। उसका घर आ गया, एक बड़ा सा दरवाज़ा, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे जब दस्तक दी तो दस्तक देने के बाद एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला। तो इसने आगे से ये गोश्त उन बच्चों को दे दिया। बच्ची को देकर कहने लगी ये पकाओ और खा लो, हमारे हाल का अल्लाह वाकिफ़ है, हमारे हाल को अल्लाह जानता है। फरमाते मैं फ़ौरन दौड़ के पास गया, मैंने कहा ओ अम्मा ये क्या कर रही हो? मुर्दार खाना हराम है, सिवाय मजूसियों के एक फ़िरके के अंदर, बाकी तमाम मज़ाहिब और मसालिक के अंदर मुर्दार खाना हराम है। ये अब कैसे हैं, ये आप कैसे लोग हैं जो मुर्दार का गोश्त खा रहे हैं? तो आगे से अम्मा ने कहा ये फ़िक़्ह के मसले हमें भी आते हैं, फ़िक़ही मसाइल हम भी जानते हैं, लेकिन असल में मसला मैं ये बताऊं तुम्हें, ये ना समझना कि हमें फ़िक़्ह के मसले नहीं आते, ये ना समझो हमें मसाइल नहीं पता। मैं तो खुद नबी की बेटी एक सैयदज़ादी हूँ, मैं सैयदज़ादी हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं और मेरा ख़ामद जो है वो फौत हो गया है। बेटियों के सर पर बाप की शफ़क़त का साया नहीं है, कोई इनको खिलाने पिलाने वाला नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। इस वजह से आप भी बताइए मजबूरी के अंदर हराम खाना जायज़ है या नहीं? उसने कहा जायज़ है। तो कहा इसी मजबूरी की वजह से हम आज 4 दिनों की भूखी और प्यासी हैं और आज हम हराम खाने जा रही, हराम जो गोश्त है वो मजबूरी के तहत खाने जा रही हैं। फरमाते मेरा दिल इतना दुखा, मैं परेशान हो गया कि यार एक सैयदज़ादी नबी की बेटी और इतनी गुर्बत के अंदर वक्त गुजार रही है। फरमाते मैं फ़ौरन गया अपने काफ़िले में जाके, मैंने कहा मैं हज के लिए नहीं जाऊँगा। वो 600 दिरहम जो मेरे पास थे ना, मैंने वो उठाए, कुछ कपड़े मैंने वहाँ से लिए जो मेरे पास थे। तो मेरे भाई ने मुझे बड़ा कहा कि यार हज का मौका मिला तू हज कर ले, छोड़, उसकी मदद कोई और करेगा, अल्लाह की रस्म है, हज ना तर्क कर, हज का इनकार ना कर, तुझे गुनाह मिलेगा। मैंने कहा यार जो मर्जी हो जाए, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सारा कुछ जो है वो एक नबी की बेटी को देने के लिए जा रहा हूँ। फरमाते मैं बाजार में आया, मैंने बाजार में आकर वहां मैंने एक 100 दिरहम का आटा खरीदा, 100 दिरहम के कपड़े खरीदे, 400 दिरहम आटे में छुपा दिए और मैं लेकर पहुंच गया। मैंने कहा अम्मा जी ये कुछ मेरी तरफ से इनाम रख लीजिए, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लीजिए। अम्मा ने कबूल फरमाया और दुआ कह दी अल्लाह ने कि उस नबी की प्यारी बेटी ने, सैयदज़ादी ने ये दुआ दी, कहा जा अल्लाह तेरा ये सफ़र कबूल फरमा ले, अल्लाह ये तेरा सफ़र कबूल कर ले। फरमाते फिर उसकी पहली बेटी ने दुआ दी जो सैयदज़ादी थी, उन्होंने क्या दुआ दी? कहा मुबारक हो उस माँ का भला हो जिस माँ ने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है। कहा दूसरी ने दुआ दी अल्लाह तबारक व तआला तेरा भला करे, तेरे वालिदैन का भला करे। तीसरी ने दुआ दी अल्लाह ताला तेरा हज कबूल फरमा ले। चौथी ने जो दुआ दी वो बड़ी प्यारी लगी। फरमाते वो ये दुआ थी, जब चौथी ने दुआ दी वो दुआ ये थी कि आज तू हमारे मुश्किल वक्त में काम आया है, कल जब तुझे मुश्किल पड़े ना माशर के दिन, तो मेरा नाना तेरी मदद फरमा के अपना कुर्ब तुझे अता फरमा दे, मेरा नाना तुझे अपना कुर्ब अता फरमा दे। फरमाते हैं मैं वहां से पलटा, जब देखा तो वहां से काफिले वाले जा चुके हैं, मदीने की तरफ काफिला रवां दवां है। मैं वहां पे बैठ गया कि जब काफिला आएगा तो मैं उनसे अपने लिए दुआएं खैर करवाऊंगा, उनसे अपने लिए दुआ मंगवाऊंगा ताकि अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाए। फरमाते काफ़ी दिन गुजरे, काफिला आया हज के बाद वापसी पर।
मैंने उन्हें कहा मेरे लिए दुआ करो, तुम्हारा रब ने हज कबूल कर लिया, मेरे लिए भी दुआ करो ताकि मेरी भी दुआएं कबूल हो जाएं। उन्होंने कहा ये तूने क्या लगा रखा है कि दुआ करो मेरे लिए, क्या तू हज पे नहीं था? हमने तुझे खुद देखा तू काबे का तवाफ कर रहा था, हमने तुझे खुद देखा है तू सफा मरवा की सही कर रहा था, हमने तुझे खुद देखा है तू शैतान को पत्थर मार रहा था, हमने तुझे खुद देखा है तू मदीने में आका की मस्जिद में बैठा हुआ था। फरमाते जब ये बातें सुनी मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा अच्छा वो मेरे घर वाले, जो मेरे मोहल्ले वाले, जो मेरे गांव वाले वो आएंगे तो मैं उनसे भी दुआएं कराऊंगा। अब वो काफिला आया जो इनके साथ था। फरमाते मैंने उनसे दुआ के लिए कहा यार तुम्हारी दुआ रब कबूल करेगा, तुम्हारा हज कबूल हो गया है, तुम मेरे लिए दुआ करो। आगे से वो कहने वालों ने कहा ये तूने तेरी क्या लगा रखा है, तू हमारे साथ तो मौजूद था वहां पर, हमने तुझे मताफ में भी देखा है, हमने तुझे सही में भी देखा है, हमने तुझे पत्थर नहीं मारते देखा है, हमने तुझे मदीने में भी देखा है। फरमाते मैं बड़ा हैरान था कि अचानक एक बंदा आता है, एक शख्स आता है, आगे कहता है जब रोज़ा मुस्तफ़ा पे हम आका की सब्ज़ और सुनहरी जालियों पे हम सलाम पेश करके जब वापस आ रहे थे, सुनहरी जालियों के पास बड़ा इज़्दिहाम था, बड़ी आवाम मौजूद थी, बड़ा रश मौजूद है, तूने ये एक थैली मुझे दी थी, ये तूने एक मुझे अमानत दी थी, ये अमानत अपनी वापस ले ला। फरमाते उस थैली पे लिखा हुआ था जिसने हमारे साथ कारोबार किया वो शख्स कामयाब हो गया है, वो शख्स कामयाब हो गया है, उसने कामयाबी हासिल कर ली है। फरमाते हैं ये बातें मैंने सुनी लेकिन मैं हैरान था कि मैंने तो कोई थैली दी नहीं, मैं तो गया ही नहीं। लेकिन जब रात हुई मैंने नमाज इशा पढ़ी, नमाज इशा पढ़ने के बाद मैंने कुछ जो है वो वज़ाइफ पढ़े, वज़ाइफ पढ़ने के बाद मैं सो गया। अब आका की ज़ियारत नसीब हुई, मदीने वाले की ज़ियारत नसीब होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, फरमाते तुझे और कितनी गवाहियों की ज़रूरत है, और तुझे कितनी गवाहियाँ चाहिए कि तेरा हज कबूल हो गया है, रब ने तेरा हज कबूल कर लिया है। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं तो गया ही नहीं हूँ। सरकार फरमाते पता मुझे भी है तू नहीं गया, लेकिन जब तूने एक गरीब की, मेरी बेटी सैयदजादी का हया करके तूने अपना सारा माल उसे दिया, तूने उसकी मदद की है गरीब की, तो मैंने रब से दुआ की, रब ने मेरी दुआ कबूल फरमाई, तेरी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा फरमाया जो कयामत तक हज करेगा वो, और उसका नामा सवाब तेरे नामा अमाल में दर्ज होता रहेगा, उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। फरमाते सरकार ने आखिरी बात ये कही कि जिसने हमसे सौदा किया वो बंदा कामयाब हो गया है, जिसने हमसे तिजारत की वो शख्स कामयाब हो गया है। फरमाते वो थैली की तरफ इशारा था, जब मैंने सुबह होकर थैली खोली तो उसमें से 600 दिरहम मुझे मिल गए थे। फरमाते मैं हैरान परेशान था कि मैंने 600 दिरहम तो किसी और को दिए थे, ये कहाँ से इनाम मिला। मदीने वाला कभी किसी का उधार नहीं रखते, मदीने के ताजदार कभी किसी का उधार नहीं लेते, जब भी कोई कुर्बानी देता है उसको पूरा पूरा अजर अता फरमाते हैं। मेरे अहबाब जरा ख्याल कीजिए कि जब आका के मदीने की तरफ जाते वक्त इस बंदे ने एक गरीब की मदद की, तो इससे सबक पता चलता है कि हाजी अकेले नहीं करने जाना, अपने नाम के साथ सिर्फ हाजी नहीं लिखवाना, उम्रा करके सिर्फ हाजी नहीं बन जाना, हाजी करके हाजी नहीं बन जाना। हम तो आजकल जो उम्रा करते हैं उसे भी हाजी कहते हैं, उम्रा करने के बाद वो भी हाजी कहलाता है। हज करके जनाब अपने आप को समझते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर में भूखे प्यासे छोड़ गए हैं, मोहल्ले में भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो हमारा हज कबूल नहीं होगा। इसलिए इनका भी ख्याल करना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक